नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल चुका है। वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ और रात को कुछ। लेकिन एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने उन्हें समझा दिया है कि आप भले प्रधानमंत्री हो, लेकिन आपकी कोई नैतिक हैसियत नहीं है। और मैं आपकी तरह के नेताओं को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेता, जो लोकतंत्र की ही इज्जत न करता हो। तो बेहतर है आप मुझे ज्ञान न दें। आपको पता ही होगा, नरेंद्र मोदी शरद पवार का नाम लिए बगैर उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली में बोलते हैं कि यहां के एक बड़े नेता जो 40-50 साल से सक्रिय हैं, बारामती में मतदान के बाद अपनी पार्टी के अस्तित्व को लेकर बहुत चिंतित हो गए। उनका कहना है कि 4 जून के बाद अस्तित्व बचाने के लिए छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगी। इसका मतलब है कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है। उन्होंने शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को सलाह दे डाली कि बेहतर होगा आप उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शरण में चले जाएं और उन्हें अपना नेता मान ले। आपके सपने हम पूरे कर देंगे। जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। अब आपको मैं बताता हूं, जब 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाएंगे। अब मोदी तो भाषण देकर महाराष्ट्र से निकल गए, लेकिन शरद पवार ने मोदी को डेमोक्रेसी का ट्यूशन दे डाला है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। हम उन लोगों से हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे जो लोकतंत्र में ही भरोसा नहीं करते। शरद पवार ने मोदी की सलाह को हवा में उड़ाते हुए कहा कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी या ऐसी विचारधारा से गठबंधन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता जिसने संसदीय लोकतंत्र को रौंदा हो, उसकी तौहीन की हो। और अफसोस की बात है कि मोदी ऐसे ही नेता है। पवार ने जोर देकर कहा कि देश में एकता बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को शामिल किया जाना चाहिए और साथ लिया जाना चाहिए। लेकिन मोदी लगातार शांति से रह रहे समुदायों के बीच दरार पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जो पवार ने कहा, उस पर बीजेपी बिलबिला उठी है। उन्होंने कहा कि मोदी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो देश के लिए खतरा बन गए हैं। पवार ने कहा कि उनके भाषण देश को विभाजित करने वाले हैं और ये भारत के लिए खतरनाक है। देश की बागडोर संभालने वाला व्यक्ति अगर एक खास समुदाय, धर्म या भाषा का पक्ष लेने लगे तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। मोदी यही कर रहे हैं। लेकिन ना तो मैं और ना ही मेरे सहयोगी ऐसा काम करेंगे जो राष्ट्र हित के खिलाफ हो। मोदी देश के खिलाफ काम करना जारी रख सकते हैं। आज हमारी संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था इस आदमी की वजह से खतरे में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ये गिरफ्तारियां केंद्र सरकार और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका के बिना हो ही नहीं सकती। पवार ने कहा, यह दिखाता है कि मोदी की सोच लोकतंत्र के लिए खतरा है। पवार यहीं नहीं रुकते। उन्होंने दावा किया कि जनमत धीरे धीरे मोदी के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बदहवास नजर आते हैं। उनके बयानों में व्याकुलता नजर आती है। वो समझने लगे हैं कि फिजा इस बार उल्टी हो चुकी है। पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा में शरद पवार ने पत्रकारों से कहा कि पहले 3 चरणों के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने भाषणों में खुलेआम मुस्लिम समुदाय का जिक्र करना शुरू कर दिया है। इसको समझना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बहुत आसानी से यह बात समझ में आ जाती है। एक गोष्ट होते की लोकशाही पद्धतीवर कोणाचा कितपत विश्वास, ज्या व्यक्तीचा, ज्या धोरणाचा, ज्या पक्षाचा, ज्या विचारधारेचा संसदीय लोकशाही पद्धतीवर विश्वासच नाही। अब जरा मोदी की हालत देखिए और उनकी बेचैनी देखिए, उनकी बदहवासी देखिए। 1 मई को महाराष्ट्र के ही शोलापुर की रैली में शरद पवार की तरफ सीधा इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता यूपीए काल में कृषि मंत्री थे और बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री वो अक्सर उनसे बातचीत किया करते थे।
लेकिन वो किसानों के मसलों पर ध्यान देने में असमर्थ रहे। शोलापुर के निवासियों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पाए। इसके बाद जो मोदी ने कहा था, उसने 83 साल के शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र की जनता को गुस्से से भर दिया था। मोदी ने कहा था कि अब समय आ गया है जब किसानों को नजरअंदाज करने के लिए शरद पवार को सजा मिलनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इसके पहले शरद पवार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में एक भटकती आत्मा है, अगर वो सफल नहीं होती है तो दूसरों के अच्छे काम भी खराब कर देती है। महाराष्ट्र इसका शिकार हो रहा है। इसके अगले ही दिन 30 अप्रैल को मोदी को धोकर रख देते हैं पवार। वो कहते हैं कि कुछ साल पहले पीएम मोदी ने पुणे में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पवार साहब की अंगुली पकड़कर राजनीति में आए हैं। अब वही मोदी मुझे भटकती आत्मा बोल रहे हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि हाँ, मैं हूं भटकती आत्मा, लेकिन आत्मा मेरे लिए नहीं, किसानों और आम आदमी की दुर्दशा को उजागर करने के लिए भटक रही है। पवार ने कहा कि इसके लिए वो 100 बार भी बेचैन होकर भटकने के लिए तैयार है। मोदी इसको समझ लें। अब जरा मोदी के बदहवासी को समझने की कोशिश कीजिए। पवार को दंडित करने की अपील करने, उन्हें भटकती आत्मा बताने के 10 दिन के भीतर नरेंद्र मोदी उसी महाराष्ट्र में शरद पवार से भाजपा का साथ देने की अपील करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से जो पार्टी छीन ली गई, उसके नए नेताओं को अपना नेता मान लीजिए, क्योंकि मोदी ने सत्ता हासिल करने के लिए यह खेल खेला है। 83 साल के मराठा क्षत्रप को मोदी लॉलीपॉप थमाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके सपने पूरे कर देंगे, लेकिन पवार ने मोदी की पूरी राजनीतिक समझ को ही चुनौती दे डाली है। और न केवल चुनौती दे डाली है, बल्कि उन्हें सत्ता का लालची बता डाला है, जो कुर्सी से चिपके रहने के लिए देश की एकता के साथ खतरनाक खेल खेलता है। पवार लगातार मोदी को आईना दिखा रहे हैं। बार बार राहुल गांधी को शहजादे बोलने के लिए भी पवार ने मोदी की जमकर खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है और अपने प्राणों की आहुति दी। मोदी को ऐसी छोटी सोच से ऊपर उठना चाहिए। उन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 10 सालों में खुद क्या किया है, लेकिन उनका एक ही एजेंडा है, दूसरों की आलोचना करना। उन्हें कम से कम अपने पद की गरिमा बनाई रखनी चाहिए। हम सब इस पद की गरिमा को बहाल रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उस कुर्सी पर बैठा आदमी ही झूठ फैला रहा है, गलत तरीके से आलोचना कर रहा है, तो ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता रखने का कोई मतलब नहीं है। हमें उससे सत्ता छीनने का फैसला करना ही होगा। अब देखिए कि एक तरफ पवार, दूसरी तरफ केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, तीसरी तरफ राहुल, चौथी तरफ अखिलेश, 5वीं तरफ तेजस्वी, 6ठी तरफ ममता, 7वीं तरफ स्टालिन, 8वीं तरफ प्रियंका। मोदी के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार होता चला जा रहा है, और ऐसा पिछले 10 साल में पहली बार हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।